और अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले के वल्लभनगर फाटे के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देवी विसर्जन के लिए गए युवक को सामने से आ रही क्रूजर गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोपहिया सवार सूरज नंदानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार सूरज इंगले व दिव्य मेश्राम गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने दुर्घटना का कारण बने वाहन में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही अकोटफैल पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। शनिवार तड़के नासिक के पास एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 12 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। नासिक के पास हुई इस बस दुर्घटना में बुल्ढाना जिले के लोनार तहसील के बीबी गांव की नानी और नातिन की मौत हो गई। लोनार तहसील के बीबी गांव के आकाश मुधोलकर मुंबई के पास ठाणे जिले के पड़घा में एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। वह पिछले 5 दिनों से छुट्टी पर घर आए थे। शनिवार रात करीब 10 बजे अपनी 2 बेटियां कल्याणी और पायल और लक्ष्मीबाई के साथ चिंतामणि ट्रैवल बस से पड़घा जाने के लिए निकले। इसी बीच नासिक के पास बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 50 वर्षीय लक्ष्मीबाई मुधोलकर और उनकी 3 वर्षीय पोती कल्याणी मुधोलकर की मौत हो गई। हादसा होते ही कुछ यात्रियों ने खिड़की तोड़कर जान बचाने के लिए बस से छलांग लगा दी। बस से नहीं निकल पाए 12 लोगों की बस में ही जलकर मौत हो गई। 38 घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। कंपनी जायला लागते, लवकर साहेब बोलावलं मला, लवकर अर्जंट साहेब बोलावलं आणि कामाला लागा लागते म्हणून 5 दिवस सुट्टी झाली मग सासूचं अर्जंटमध्ये गेले ते। बीबीहून किती वाजता बसले होते गाडीत? ते 10 वाजता बसले होते, 11-10 वाजता मुंबईसाठी जाणार हा होते. बॉम्बेसाठी जाणार 12 वाजता बसले. कोण कोण गेलं होतं? माझं 2 लेकरांचे नाव सांगा. चेतन आकाश मुदळकर, हां कल्याणी आकाश मुदळकर, हां पायल रमेश शिंदे हां गेलते ते। आणि लक्ष्मीबाई सोबत होती त्यांच्या. हो त्यांची सोबत होती। आमच्या येथील रहिवासी लक्ष्मीबाई नागोराव मुंदळकर आणि कल्याणी आकाश मुंदळकर हे दोघंही मुंबईला जात होते. त्याचा लक्झरीचा ॲक्सिडेंट हा नाशिक येथे झालेला आहे व त्याच्या जागीच मृत्यू झालेला आहे. तरी आमच्या बीबीवर पूर्णपणे दुःखाचा डोंगर कोसळला असून आम्ही मुंदळकर परिवाराशी पूर्णपणे त्याच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहे. गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बुल्ढाना के पुलिस बल में सेवारत मोनाली जाधव के कंपाउंड वर्क में स्वर्ण पदक और तीरंदाजी में प्रथमेश देवकर ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय खेल देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है और इस वर्ष प्रतियोगिता 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित की गई है। खेलों का आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया है। इस साल 36 अलग अलग खेलों में 7000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद यह आयोजन हुआ है। मोनाली जाधव ने पुलिस खेल प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक और 3 कांस्य पदक हासिल किए। 6 ऑल इंडिया पुलिस में कांस्य पदक और 7 ऑल इंडिया पुलिस में 4 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता। तो वहीं प्रथमेश देवकर ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 12 पदक जीतकर बुल्ढाना का नाम रोशन किया है। कोरोना के 2 साल के बाद अकोला शहर में बड़े उत्साह के साथ 55वां जश्न ईद मिलादुन्नबी संपन्न हुआ, जिसमें पूरा अकोला शहर से मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उसी तरह सरकार के आमद महरबा के नारे से पूरा अकोला गूंज उठा। इसमें आकर्षण का केंद्र मुफ्ती बरार अब्दुल रशीद साहब की बग्गी रही, जिसमें वह स्वयं बैठकर संपूर्ण जुलूस का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मिलादुन्नबी 55वें साल की मुबारकबाद देता, जो अल्लाह ने बड़े अमन और शांति से अभी जुलूस को पार करा और अल्लाह की रहमत ही रहमत अपने पे बरसी है। और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से मुसलमान का जो भी जुलूस गया है जो रोड से उस रोड पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है। इसलिए ये पहचान है कि अल्लाह ने हमें बारिश अता की है और ये अमन की बारिश है।
शांति की बारी है। बुल्ढाना जिले के दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद ए मिलाद के पर्व पर भव्य जुलूस निकाला गया। सुबह 8:30 बजे दाऊदी बोहरा मस्जिद से दाऊदी स्काउट बैंड के साथ निकाला गया। यह जुलूस शहर के गांधी चौक इलाके से बोहरा मस्जिद से नीमवाड़ी चौक, तहसील चौक, एदलाबाद मार्ग होते हुए वापस दाऊदी बोहरा मस्जिद पहुंचा। सभी ने एक दूसरे को ईद ए मिलाद के पर्व की शुभकामनाएं दी और एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक चंदसुख संचेती, पूर्व नगराध्यक्ष हाजी रशीद खां जमादार, पूर्व नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख, पूर्व नगर सेवक राजेंद्र वाडेकर, भाजपा जिला महामंत्री मोहन शर्मा, पुलिस निरीक्षक विजय सिंह राजपूत समेत दाऊदी बोहरा समाज बंधु उपस्थित थे। शेगांव में स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने में जमकर हंगामा किया। दरअसल अकोला से 40 से 50 लोग शेगांव में मुरारका मकान पर अवैध कब्जा करने पहुंचे और हंगामा कर सामान नष्ट कर दिया। इसमें शहर के एक प्रमुख नागरिक संजय सेठ मुरारका का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अब मुरारका की मौत के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शहर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ शहर के व्यापारियों और नागरिकों ने थाने पर धरना दिया। इस बीच पुलिस द्वारा 40 से 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद तनाव कम हुआ। घटना के विरोध में व्यापारी संघ की ओर से सोमवार को शेगांव शहर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अकोला से 40 से 50 लोगों की भीड़ मुरारका की जगह को गिराने और उस पर कब्जा करने के लिए आई थी। अचानक इतनी बड़ी भीड़ घर में घुस गई जिससे मुरारका परिवार में दहशत का माहौल था। घटना की सूचना मिलते ही मुरारका के दोस्त मौके पर पहुंचे। इस अप्रत्याशित स्थिति से अग्रसेन चौक में काफ़ी देर तक तनाव बना रहा। सविता संजय मुरारका द्वारा घटना की पुलिस में शिकायत करने के बाद देखा गया कि पुलिस ने मुरारका के घर के पास पुलिस वैन तैनात कर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इस बीच संजय सेठ मुरारका को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें इलाज के लिए पहले शेगांव और फिर अकोला शिफ्ट किया गया, लेकिन रविवार सुबह उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही शहर के तमाम राजनीतिक दलों और व्यापारियों ने समुदाय के लोगों के साथ सुबह थाने तक मौन मार्च निकाला। इसके बाद थाने पहुंचकर नागरिकों ने मामला दर्ज कराने की मांग की और प्रदर्शन भी किया। इस बीच पुलिस ने मृतक संजय मुरारका की पत्नी सविता मुरारका की शिकायत पर शैलेश सुधाकर खरोटे, सचिन सुहास कोकाटे, दीपक रामचंद्र मसाने और सचिन विजय पोसपुरवार समेत करीब 40 से 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बीच व्यापारी संघ की ओर से इस घटना के विरोध में सोमवार को शेगांव शहर बंद रखने की घोषणा की गई। गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना पोलीस स्टेशनमध्ये बसून ठेवणे व त्यांना सहकार्य करणे ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे। माननीय महाराष्ट्राच्या गृहमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी या बाबीवर लक्ष द्यावे। संतनगरीच्या एका परिवाराला उद्ध्वस्त झालेल्या गोष्टीवर त्यांनी लक्ष देऊन संतनगरीला न्याय द्यावे व त्या परिवारावर न्याय न मिळाल्यास उद्या शेगाव बंद करण्यात येईल। त्या प्रेताचा अंतिम संस्कार न करता त्याला संध्याकाळी 5 वाजता ठाण्यामध्ये आणून ठेवण्यात येईल। महाराष्ट्र में इस तरह की घटना होना ये लाजिरवानी बात है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री विदर्भ के देवेंद्र फडणवीस इन्होंने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये पर्यटक स्थल है, इस जगह ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कुछ घटना इस तरह की करने की कोशिश हो चुकी है। 150 से 200 लोग जमाबंदी आदेश रहने के बाद एक कट्टा हाथ में हथियार लेकर अगर घुसते हैं किसी के घर में तो ये बिहार से भी कम पीछे जा रहे हैं, बिहार से आगे जा चुका है। इस तरह इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुल्ढाना अर्बन के सहयोग से बुल्ढाना में वन मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया। बुल्ढाना जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में सभी को पता होना चाहिए। इसी दृष्टि से बुल्ढाना अर्बन की ओर से वन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन बुल्ढाना में किया गया। यह आयोजन में महिलाओं के लिए 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर गट में आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धावकों के साथ करीब 1,500 खेल प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कोरोना के भीषण संकट के 2 साल बाद यह मैराथन हो रही है। ऐसे में प्रतियोगियों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी ने स्वेच्छा से भाग लिया।
मैराथन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले प्रतिभागियों ने जुम्बा डांस का भी लुत्फ उठाया। इस मैराथन प्रतियोगिता में 3 बार के आयरनमैन नितिन घोरपड़े, विधायक संजय गायकवाड़, बुल्ढाना अर्बन के CMD डॉक्टर सुकेश झंवर, बुल्ढाना अर्बन के संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ती उपस्थित थे। विविध शहरातून याच्या स्पर्धकांनी भाग घेतला। मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या सगळ्या भागातून स्पर्धक या स्पर्धेसाठी आले। 4 कॉम्रेड ज्यांनी पूर्ण केलेले आहे साऊथ आफ्रिकेमध्ये ते स्पर्धक देखील आले आणि आमचे जे ब्रँड ॲम्बॅसेडर होते नितीनजी घोरपडे ते आयरनमॅन आहेत 3 देशांमध्ये, ते देखील इथे आले आणि त्यामुळे या स्पर्धेला एक आंतरराष्ट्रीय दर्जा देखील निश्चितपणे या स्पर्धकांच्या माध्यमाने प्राप्त झालेला आहे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें, सामान, मेज और कुर्सियों को विशेष वाहन से स्थानांतरित कर दिया गया है और अब नए SP कार्यालय ने कामकाज शुरू कर दिया है। नवनिर्मित अकोला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन समारोह शुक्रवार दोपहर संपन्न हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विधायक मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके साथ ही जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अमरावती क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी चंद्रकिशोर मीना, पुलिस अधीक्षक G श्रीधर उपस्थित थे। दस्तावेजों और सामानों को इस नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रशासनिक भवन में आस्थापना शाखा, लेखा शाखा, पत्राचार शाखा, प्रबंधक शाखा, वित्त शाखा, विभागीय पूछताछ शाखा, पुलिस कल्याण शाखा के साथ साथ स्थानीय अपराध शाखा, वाचक शाखा, जिला विशेष शाखा, साइबर सेल, महिला भरोसा कक्ष, संदेश विभाग, अनैतिक मानव यातायात शाखा, OTC सेल, आपातकालीन डायल 112 सेल कार्यशील रहेगा। नासिक में हुई भीषण बस दुर्घटना में 12 यात्रियों की झुलसकर मौत हो गई और 41 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरोप लगाया कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। हादसे के बाद यवतमाल के सहायक प्रादेशिक परिवहन विभाग नींद से जाग गया है। वंचित ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग 18 लोगों की जाने और 41 यात्रियों के घायल होने के बाद कार्रवाई करने का नाटक कर रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने मीडिया पैनलिस्ट राजेंद्र पातोडे ने 12 यात्रियों की हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराने की मांग की है। चिंतामणी ट्रॅव्हल्सच्या कालच्या अपघातामध्ये 12 प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे आणि 41 प्रवासी जखमी झालेले आहेत। या सगळ्याला महाराष्ट्राच्या परिवहन विभागाचा गलथानपणा कारभार, हप्तेखोरी, कमिशनखोरीचा कारभार हा कारणीभूत आहे आणि त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आम्ही अशी मागणी करतोय की त्या 12 प्रवाशांच्या मृत्यू प्रकरणामध्ये आणि 41 प्रवासी जखमी झाल्याच्या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारने नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरती आणि चिंतामणी ट्रॅव्हल्सच्या संचालकाच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा आणि अटेम्प्ट टू मर्डर हे दोन्ही गुन्हे दाखल केले पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात येत आहे। अकोला शहर में मोरना नदी में छोड़े गए अपशिष्ट जल को शोधित करने और उस पानी को कृषि या उद्योग के लिए उपयोग करने के लिए अमृत अभियान के तहत एक भूमिगत सीवरेज योजना को नगरपालिका प्रशासन स्तर पर अंतिम रूप दिया गया था। इस संदर्भ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि 90 करोड़ से अधिक की लागत से बने इस प्रोजेक्ट को भविष्य में चालू रखने की नगर निगम प्रशासन की कोई योजना नहीं है। इसके चलते BOT के आधार पर इस प्रोजेक्ट को देने के लिए नगरपालिका का विचार है। केंद्र सरकार ने अमृत अभियान के तहत नगर निगम को भूमिगत सीवरेज योजना के लिए 90 करोड़ रुपए और जलापूर्ति योजना के लिए 110 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी। तत्कालीन नगर आयुक्त अजय लाहाने ने 2017 में शिलोडा में भूमिगत सीवरेज योजना के लिए 30 MLD के साथ साथ डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 2 एकड़ क्षेत्र में 7 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति दी। अब परियोजना के पूरा होने के बाद संबंधित कंपनी को वहां के पानी पर ट्रीटमेंट करने और कम से कम 3 महीने तक परियोजना बनाए रखना होता है। अगले 15 दिनों के बाद कंपनी की 3 माह की अवधि समाप्त हो रही है, इसलिए योजना को नगर प्रशासन को हस्तांतरित करने का काम तेज हो गया है। आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई है कि प्रशासन के पास इस परियोजना की स्वीकृति के लिए कोई तैयारी नहीं है। मानव सेवा फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक शनिवार को सुबह लगभग 9 बजे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दान का वितरण किया जाता है। शनिवार को भोजन दान कार्यक्रम संपन्न हुआ।
हर साल नवंबर दिसंबर की कड़ाके की ठंड के दिनों में फुटपाथ पर या खुले में सोने वाले जरूरतमंद नागरिकों को कंबल वितरित किए जाते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम मानसून के दौरान क्रियान्वित किए जाते हैं। मंडल के माध्यम से वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शनिवार 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सर्पतज्ञ तथा किंग कोबरा एडवेंचर एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष बाल कालने द्वारा भोजनदान का वितरण किया गया। इस अवसर पर राजेश धनगावकर, विवेक सातपुते, राहुल खंडालकर, पूनम खंडालकर, वसंतराव खोलकुटे, सीताराम मुंदड़ा, गोपाल अग्रवाल, शुभम कुमार होले, सिद्धोदन सहित अन्य माननीय सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान आगामी नवंबर-दिसंबर माह में होने वाले कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लेने व सहयोग करने की अपील की गई। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसियन अकोला न्यूज़।